मेरे छोटे दोस्त लोग, आज मैं फिर से अकबर बिरबल की स्टोरी लाई हूँ। और अकबर बिरबल की स्टोरी से तुम लोग को एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम लोगों में बुद्धि हो तो हम लोग हर प्रश्न का जवाब दे सकते। एक बार बादशाह अकबर बिरबल के साथ शिकार पे गए थे और जब शिकार से लौटे तो बादशाह ने देखा कुछ कौवे दिख रहे थे। तो बादशाह ने अपने मंत्री से पूछा कि कितने कौवे होंगे आगरा शहर में। तो मंत्री घबराया, मंत्री को तो इसका जवाब नहीं आता था। तो उसने बिरबल को फंसाने का सोचा। उसने कहा बादशाह जी आप बिरबल से पूछिए ना, बिरबल बता सकते हैं। बिरबल को बोले कौवे गिन के बताएंगे। अब बादशाह को भी दिमाग में यही बात आई। उसने कहा बिरबल तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ, तुम बताओ कि आगरा शहर में कितने कौवे हैं। बिरबल नहीं घबराया, बिरबल तो बुद्धिमान था। उसने बोला ठीक है हुजूर मैं बताऊंगा। और 1 सप्ताह के बाद बिरबल जब दरबार में आए तो अकबर ने पूछा कितने कौवे हैं। तो बिरबल बोले कि 886 कौवे। तो बादशाह अकबर बोले 886 कौवे, माने अगर इससे कम हुए तो बिरबल ने तपाक से उत्तर दिया अगर इससे कम हुए तो हुजूर वो कुछ उनके कौवे लोग अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए आगरा से बाहर गए होंगे, इसीलिए कम है। तो बादशाह ने कहा कि और अगर इससे ज्यादा हुए तो बिरबल ने कहा तो उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आगरा आए होंगे। अब ये बात सुन के अकबर हंसने लगे और बोले बिरबल तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं, तुमने ऐसा जवाब दिया है कि अब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और उन्होंने बिरबल को इनाम दिया। तो इस तरह अकबर भी बिरबल की बात सुनते थे। और एक बार अकबर ने बिरबल से कहा कि बिरबल आजकल तो बहुत ठंड पड़ रही है और इस ठंड में तो कोई भी कुछ नहीं कर नहीं सकता है। बिरबल बोला हुजूर कुछ गरीब लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए अपना मेहनत करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, ठंड हो तो भी बाहर निकलते हैं, गर्मी हो तो भी बाहर निकलते हैं। तो अकबर बोले तुम इस बात को साबित करके दिखाओ। बिरबल ने कहा ठीक है। और बिरबल ने दूसरे दिन एक ऑफिसर को बोला कि तुम उस गरीब को और कम से कम 500 रुपए देना और सारी रात इस तालाब में खड़ा रहेगा ठंड में। और वो गरीब वाकई तालाब में खड़ा रहा। लेकिन जब वो दूसरे दिन जब सुबह हुई तो अफसर ने उसको पैसे नहीं दिए। तो गरीब बिरबल के पास आया, बोला वो तो मुझे पैसे नहीं दे रहा। बोले क्यों? बोला वो कहता है कि सड़क की जो लाइट थी वो पानी में गिर रही थी, उससे पानी गर्म हो गया होगा तो तुमको तो ठंड नहीं लगी होगी। तो बिरबल ने कहा अच्छा ठीक है मैं उसको सबक सिखाऊंगा। और दूसरे दिन बिरबल ने क्या किया कि खिचड़ी पकाने के लिए 3 ऐसे बांस के टुकड़े रखे और आग को नीचे रखा और खिचड़ी को कम से कम 4 फीट ऊपर, और खिचड़ी उस पॉट में पक रही थी। और बिरबल ने कहा तो सब कोई हंसने लगे। बोले बिरबल खिचड़ी कैसे पकेगी, आग इतने नीचे है और तुम्हारा बर्तन इतना ऊपर, कैसे खिचड़ी पकेगी। तो बिरबल ने बादशाह से कहा कि बादशाह हुजूर जब वो गरीब आदमी पानी में खड़ा होकर सारी रात गुजारा और आपके अफसर कहते हैं कि सड़क की लाइट से उसको गर्मी मिल गई होगी, तो मैं भी खिचड़ी को इतनी ऊपर रख के पका सकता हूँ ना, आग तो ऊपर तक चली जाएगी उसकी गर्मी। तो अकबर को समझ में आ गया कि बिरबल अपनी बात को साबित कर रहे हैं कि ये अफसर गलत है। तो बादशाह ने फिर उस अफसर को सजा दी और गरीब आदमी को पैसे दिलवाए। तो इस तरह से बिरबल जो है हर समस्या का समाधान कर देते थे। तो आज की स्टोरी में मैं यही बताना तुम लोग को चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर अगर हम लोगों को देना हो तो हम लोग को अगर सोच करके अपनी बुद्धि से और सही उत्तर देंगे तो हम लोग किसी को भी हम लोग हरा सकते हैं। जैसे बिरबल जो है बादशाह अकबर को हमेशा मतलब कि चौंका देते थे। वो ऐसा जवाब देते थे कि बादशाह खुद उसके बुद्धि के कायल हो जाते थे। तो हम लोगों को भी ऐसा ही बनना चाहिए। बाय।